हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से। वैसे मैं जग चुकी थी 5:30 बजे के करीब और सारे कपड़े मैंने इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। मेरी कुछ एक तैयारियां चली हुई हैं। आज मेरे घर का हर एक कोना क्लीन होगा, पर सबसे पहले मैं अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने डाल लूं। मैं यहाँ पर पॉकेट वगैरह चेक कर रही हूँ। कभी कपड़े जब मैं डालती हूँ तो उसमें पॉकेट वगैरह जरूर चेक करती हूँ। कुछ एक सिक्के होते हैं, पैसे होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट हो गए कुछ, वो निकाल लेती हूँ। पिछले कल की मैंने पूरी बेडशीटें चेंज की थी। जो कॉटन वाली बेडशीटें हैं वो भी धुलने रखी थी, गर्म बेडशीटें लगाई थी और साथ में मेरे सोफे कवर भी हैं। आज कपड़े एक्स्ट्रा हो गए हैं, मेरे को ब्लैंकेट धोने हैं, तो सुबह ही अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन लगा दी है धुलने के लिए। बीच बीच में मैं कपड़े भी निकालती रहूंगी। तो यहाँ पर जो है आज मेरे को एक्स्ट्रा क्लीनिंग है। कुछ एक मेरी घर की तैयारियां चली हुई हैं। अर्ली मॉर्निंग जगकर मैंने अपने काम शुरू कर दिए हैं जो टाइम पर खत्म हो, क्योंकि दिन सर्दियों के बहुत ही छोटे होते हैं। अगर हम लेट से काम शुरू करें तो 5 बजे तो आजकल अंधेरा होने लग पड़ा है। रात की थी मैंने बालों में ऑयलिंग, तो आप देख सकते हैं मैंने एक दुपट्टा जैसा बेड के ऊपर बिछाया हुआ है। बस यही रीजन है, जब हम ऑयलिंग करते हैं, जैसे बालों में तेल लगाते हैं तो एक्स्ट्रा तेल होता है, चिपचिपाहट वो बेडशीट में सीधा लगता है जाकर। तो मैंने एक चुन्नी जैसी रख ली थी जो इसमें थोड़ा ऑयल वगैरह टिक जाए, और यहाँ पर मैंने बेड वगैरह झाड़ना शुरू कर दिया है। जो गर्म बेडशीटें होती हैं वो ज़्यादा खिसकती नहीं है, इनको डेकोरेट करना बहुत ही इजी है। सुबह इनको डेकोरेट कर दो तो दिन भर के लिए बनी रहती हैं। बस एक बार किसी चुन्नी से ये झाड़ दो अच्छे से और बेड को डेकोरेट कर दो। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। मेरे को ना बालों में ऐसे चिपचिपाहट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था माथे में मेरे पूरे ऑयल आ रहा है। और यहाँ मैंने साथ साथ में ही बाल धुल लिए। ऑयलिंग की अगर मैं बात करूँ तो हफ्ते के 2 बार मैं कर ही लेती हूँ। इसका यही रीज़न है, मेरे बाल बहुत ही ड्राई हैं और जब तक जो बालों की मतलब जो स्किन है ना जड़ों में ना जाए तब तक जो ड्राइनेस ख़त्म नहीं होती है। और वैसे भी सर्दियों में ऑयलिंग करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइजिंग के लिए क्रीम वगैरह लगा ली, क्लचर लगा लिया। उसके बाद चली गई हूँ पूजा करने के लिए। अर्ली मॉर्निंग मेरी आज सुबह सुबह बिल्कुल पूजा हो गई है। यहाँ पर मैंने दिया भी लगा लिया है। घर के माहौल कुछ ही हो जाता है जब हमारे घर में सुबह सुबह दिया बाती हो जाए। बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर खाना बनाना शुरू कर दिया। आज लंच बॉक्स नहीं जाएगा, दोनों बेटे मेरे आज घर में ही हैं, छुट्टी है। आपको पता है जैसे मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं तो बीच बीच में मैं घर में ही होते। यहाँ पर मैंने चाय रख दी है और आज सिंपली ही ब्रेकफास्ट बनेगी मेरी। एक साइड बन रही है चाय और दूसरी साइड में सेक रही हूँ ब्रेड लाई हूँ, क्योंकि आज लंच बॉक्स तो नहीं जाएगा तो सब्जी का झंझट खत्म कर दिया आज मैंने और ब्रेड सेकना शुरू कर दिए हैं। वैसे अर्ली मॉर्निंग सुबह की हमारी जो ब्रेकफास्ट होती है वो हमेशा सब्जी वाली ही होती है, पर आज जो है ना जल्दी जल्दी से मैंने यही सेकना शुरू किए, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा काम है तो थोड़ा टाइम वेस्ट मेरा कम हो, बस इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रेड वगैरह सेकना शुरू किए हैं। और दूसरी बात ये है कि ब्रेकफास्ट में कभी कभी ऐसी चीज़ें हमें खा लेनी चाहिए, थोड़ा बदलाव हो जाता है डेली। बच्चे भी उब जाते हैं सब्जी और चपाती से। यहाँ पर मैंने सेक दिए हैं ब्रेड और साथ साथ में मैंने चाय बना दी। मैं मलाई कभी उठाकर अलग से नहीं रखती हूँ, साथ में जब मेरा दूध गर्म हो मलाई ऊपर आ जाए, जब मैं बच्चों को दूध या चाय देती हूँ उसके ऊपर मलाई डाल देती हूँ। यहाँ पर आज मैंने ब्लैंकेट भी धुला है जो मैंने बाल्टी में ही भिगोने डाला है, वॉशिंग मशीन में ये नहीं आते हैं। और बीच बीच में मैंने कपड़े पूरे निकालती रही जितना टाइम में, और जैसे बेड झाड़ने के बाद चली गई थी कपड़े पूरे मैंने धुल ही लिए थे। मैक्सिमम जितने भी कपड़े थे मैं अर्ली मॉर्निंग ही डालने चली गई हूँ। ऊपर अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 9 बजे के करीब का टाइम था। बस यही रीज़न था कि मेरे कपड़े ना जल्दी सूख जाएं।
जितने जल्दी कपड़े सूख जाएं तो बिखेरा कम होता है, क्योंकि आज ना बहुत एक्स्ट्रा कपड़े हो गए थे। आप देख सकते हैं जो मेरी फुट मैटें हैं वो भी मैंने आज चेंज की हैं। जो मेरी दूसरी वाली मैट है जो मैंने बिछाई होती है लिविंग रूम में, उसको भी आज धुला है, ब्लैंकेट धुला है। साथ साथ में मेरे कपड़े एक्स्ट्रा कपड़े हो गए थे, बेडशीट सारे। मैं अगर बात करूँ ना, मतलब 6 बजे की मेरी वॉशिंग मशीन चली थी तो 9 बजे के करीब जो है मेरे ये काम खत्म हुआ था। बस मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों को ब्रेड वगैरह सेक के खिलाए और इसके बाद मैं डाल आई हूँ छत पर। ये साथ साथ में धुलते रहे। थोड़ा मौसम ठंडा होने लगा है तो कपड़ों थोड़ी ना देर लग जाती है सूखने में। उसके बाद आ गई हूँ मैं बालकनी में। जो मेरे अंदर के जितने भी प्लांट थे आज मैंने उनको बाहर निकाला है। इनको मैं अच्छे से पानी से धुल रही हूँ, स्प्रे करके पत्तों को धुल रही हूँ, क्योंकि अंदर ना ऐसे धुले नहीं जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि 10-15 दिन बाद तो स्प्रे से धुलना पड़ता है। भले ही अंदर रखे हों फिर भी इनके ऊपर धूल धूल हो जाती है और थोड़ी पत्तियां हेल्दी हो जाती हैं जब हम पानी से सारी पत्तियों को धुलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी जाली है दरवाजों के ऊपर, इसके ऊपर धूल मिट्टी है तो मैं एक सूखे कपड़े से पूरी धूल मिट्टी को कर देती हूँ साफ। साथ में मेरे जो ये ग्रिल है इनको भी मैं कपड़ा भिगो कर साफ करूंगी। इतनी मोटी मोटी धूल मिट्टी है कि पूछिए मत। जब भी हम बाहर बालकनी में आते हैं हाथ रखते हैं तो सीधे हाथों में लगती है, क्योंकि यहाँ रोड चलता है। इसके बाद बारी आ चुकी है मेरी डस्टिंग की, तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बेड़ा मैंने झाड़ दिए थे, अपना तो मैंने सुबह ही झाड़ दिया था, बच्चों का और बाहर वाले रूम का भी झाड़ा। और अभी साथ साथ में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मेरे घर में होगी डीप वाली क्लीनिंग, तो झाड़ू लगने के बाद अब बारी आ चुकी है जो ब्रीक एक धूल मिट्टी होती है ना एक जगह पड़ी हुई, उसको क्लीनिंग करने की। जो मेरा टीवी पैनल है इसके ऊपर ये रखे हुए हैं स्पीकर वगैरह, मेरे टीवी हो गया है, फ्लावर पॉट, हर एक चीज मैंने हटा करके एक बारीकी से मैंने आज डस्टिंग की है। इसके ऊपर भी धूल मिट्टी अच्छी खासी होती है। और डाइनिंग टेबल को भी मैंने साथ में कर दिया है क्लीन। जो मेरी डाइनिंग चेयर हैं इनके ऊपर भी धूल मिट्टी बैठी है। और कवर मतलब एक मेरे को कमेंट भी आया था, बहुत जनों ने मेरे को बोला कि इसके आप ना कवर लगा लो। तो डियर मैं 2-3 बार मार्केट जा चुकी हूँ, इसके कवर मेरे को मिल ही नहीं रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, ऑनलाइन वैसे थे पर ऑनलाइन की बात ये होती है कि कभी वो टाइट हो सकते हैं, पर मैं देख रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर भी ना धूल मिट्टी, और एक कलर देख सकते हैं आप कैसा है। 2 दिन के लिए इनको ना पहुंचे तो ऊपर ऐसे लगता है कि ना जाने कितने दिन हो गए हैं धूल मिट्टी से। इनको भी मैंने बढ़िया जगह पहुंच दिया है। अब बारी आ चुकी है मेरी फ्रिज की, तो फ्रिज को अभी मैंने जो ऊपर पॉट वगैरह रखा था उसको मैंने अलग कर लिया, ऊपर से कर दिया है क्लीन। और साथ साथ में ही साइडों में मैंने डाल दिया है कॉलिन, और कॉलिन से मैंने पूरी फ्रिज को बढ़िया जैसे मल कर धुल लिया है, क्योंकि हम हाथ बहुत ज़्यादा यहाँ लगते रहते हैं। अब बारी आ चुकी है मेरा जो टेबल है सोफे का, इसको क्लीन करने की। यहाँ पर मैंने कॉलिन डाल लिया, उसको भी क्लीन कर लिया। जो मेरे ड्रेसिंग शीशे हैं ये भी सारे साफ होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया घर का हर एक कोना आज साफ होगा। मैं आज ये काम खत्म करूंगी। मैंने बताया भी है आपको कि मेरी ना खास दिन की एक तैयारी चली हुई है, बहुत ही खुशी का डे है मेरा। तो आगे आगे आप मेरे ब्लॉग जरूर वॉच करते रहें। और यहाँ पर जो मेरे ड्रोल वगैरह हैं अलमीरा, इनमें भी हाथ बहुत ज़्यादा लगते हैं ना, तो ये जो सलमाई का है एक हाथ भी लगा, वो भी सामने ऑयल वाला दिखता है। इसको भी मैंने धुल लिया है बढ़िया जैसे मैंने कॉलिन डाल करके। और जितनी भी घर के अंदर सीनरियाँ हैं इनको भी मैंने सूखे कपड़े से पोंछाए कर डस्टिंग की है। इसको गिल्ले से बिल्कुल नहीं पोंछूंगी, क्योंकि सूखी ऊपर थोड़ी थोड़ी धूल होती है, उसको ही हटाना होता है। जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं इनके ऊपर भी हमारे डेली हाथ लगते हैं, इनको क्लीन करना भी बहुत जरूरी होता है। और इनको क्लीन करने का सबसे बढ़िया तरीका है सिरका आप ले लो कटोरी में, उसमें कपड़ा डिप करो और इनको बहुत ही एक आसान तरीके से क्लीन कर सकते हैं। स्विच बोर्ड मेरे पूरे घर के क्लीन हो चुके हैं। अब बारी आ चुकी है मेरे फ्रिज की।
बाहर से तो मैंने पहले ही क्लीन कर दी थी, पर अंदर ना कुछ एक सामान है, वैसे मैं रखती नहीं हूँ आजकल। फ्रिज में जैसे हो गया दूध रख दिया, कभी कभार आटा रख दिया, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो इतना फ्रिज की जरूरत है नहीं। कभी कभार दाल बच गई, बस यही सामान मेरा फ्रिज में होता है। तो जैसे मेरा दलिया बच गया, मान लिया मैंने आधा पैकेट दलिया का बना लिया है, आधा बचा है तो मैं यहाँ रख देती हूँ। बस ऐसा सूखा सामान है, इसको मैंने साइड में हटाया। एक कपड़े से ही मैंने पोंछा पूरे फ्रिज को, बारी बारी सामान हटा करके, क्योंकि कई बार ना कोई चीज गिर जाती है, तो उसको मैंने क्लीन कर दिया है बढ़िया जैसे। और अब बारी आ चुकी है मेरे लंच की। लंच में आज मैं मुर्गी ही बना रही हूँ, क्योंकि जल्दबाजी वाला ही बनाऊंगी आज। घर का हर एक कोना साफ होगा, तो आज मेरे को काम एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर जो है मुर्गी की दाल चुन ली है, इसको मैंने कुकर में डाल दिया है। यहाँ पर रख दूंगी मैं गैस स्टोव के ऊपर, ये बनता रहेगा। इतना टाइम मैं अपना नेक्स्ट काम करूंगी घर का। वैसे घर का काम मेरा फिनिश नहीं हुआ है, पर लंच टाइम अभी होने ही लग पड़ा है, तो मैंने सोचा चलिए मैं दाल चढ़ा लेती हूँ। जितना टाइम दाल बनेगी उतना टाइम मैं अपना नेक्स्ट काम कर लेती हूँ। जितने भी मेरे बेड हैं उनके नीचे मैंने पूरा कचरा हटाया, पहले झाड़ू लगाया। ना जाने रुए कहाँ से आ जाते हैं। अगर बेड के नीचे से हम 10-12 दिन बाद ये डीप वाली क्लीनिंग ना करें तो झाड़ू हम सामने जितना मर्जी लगा दें, पर बेड के नीचे से रुए वो बाहर आ जाते हैं। तो बेड के नीचे भी ना डीप वाली क्लीनिंग करना तो बनता है। तीनों रूम में बारी बारी जाकर मैंने पूरे बेड के नीचे बढ़िया जैसे क्लीनिंग की। और आज मेरे पोछा लग रहा है बैठ करके, कोना चमकेगा। तो जब तक बैठ करके पोछा नहीं लगेगा तो पूरा घर क्लीन नहीं होगा। डाइनिंग टेबल मैंने कर लिया है साइड में, और यहाँ पर बैठकर मैंने पूरा पोछा लगाया है। और साथ में मैंने फैन भी चलाए हुए हैं कि सूखते चलें, क्योंकि सर्दियों में ना थोड़ा टाइम लगता है पोछा सूखने में। वैसे मैं जब पोछा लगाती हूँ तो हल्का गुनगुना पानी और साथ में लाइजोल डाल लेती हूँ, इससे पोछा सूखता भी जल्दी है और लाइजोल डालने से थोड़ी खुशबू भी अच्छी आती है। और टाइल्स एक तो हमारी वाइट कलर की है, वो भी क्लीन बढ़िया होती है। सोफे को भी मैंने खिसका लिया। फ्लावर मेरे तो सुबह के ही बाहर चले गए हैं, जैसे मैंने बालकनी में धुलने के लिए डाले थे। ये कॉर्नर भी मेरा साफ हो चुका है। अब बारी आ चुका है फ्रिज के नीचे की। फ्रिज के नीचे भी नीचे पीछे अच्छी डस्ट होती है, क्योंकि डेली तो हम इसको ऐसे क्लीन कर नहीं सकते हैं। इसको कर दिया है क्लीन और पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ फाइनली लुक, जो मैंने कोना पूरे घर का साफ किया है। जो टीवी पैनल है आप देख सकते हैं, और घर का भी हर एक कोना मैंने बारी बारी जा करके क्लीन किया है। जो मेरी मैट है बिछने वाली, यहाँ लिविंग रूम में बिछती है, उसको तो मैंने ऊपर डाला है सुखाने के लिए। और आप देख सकते हैं जब ना घर का कोना साफ होता है, एक अलग ही चमक होती है घर में, अलग ही सुकून होता है। पूरी मैंने ब्रीक आज मैंने डस्टिंग की है। ये वाली डस्टिंग जब हो जाए ना तो तसल्ली से हमारे 10-12-15 दिन निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद स्टैंडिंग पोछा लगा लो, बीच में चलते कभी हाथ घुमा लो, तो ऐसा अच्छा रहता है। दाल मेरी बॉईल हो चुकी थी जितना टाइम मैं पोछा लगा रही थी, तो सिंपली तड़का लगाया मैंने। हरी मिर्च कट की, प्याज, लहसुन, और मूंगी की दाल मेरी सिंपली आज बन रही है। जिस दिन ज्यादा काम हो ना उस दिन बस दाल चावल या कभी ब्रेड खा लिए, ऐसा जो है हमें निपटाना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाने में थोड़ा डीपली जाएंगे तो घर के काम कैसे निपटेंगे। वैसे भी दिन बहुत छोटे होते हैं। एक साइड मैंने चावल रख दिए हैं पकने। जितना टाइम चावल पक रहे थे उतना टाइम मैंने सैलेड वगैरह कट कर लिया। मूलियाँ आजकल फ्रेश आ रही हैं, तो मैंने मूली वगैरह कट कर, साथ में डल रहा है घी दाल चावल में। और सर्दियों के टाइम में घी खाना तो वैसे भी हेल्थ के लिए बेस्ट है और टेस्ट में भी, और सर्दियों में घी हमें खाना भी चाहिए। इसके बाद बारी दोबारा फिर से आ चुकी है मेरी किचन क्लीनिंग की। घूम फिर करके हम गृहिणियों के ही काम है बस सफाई। तो मैं इसके बाद पूरा अपना गैस स्टोव साफ करूंगी, शेल्फ काउंटर, और इसी तरह मैंने अपना घर का कोना चमका दिया है। आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं वीडियो की एंडिंग पर। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और आपका ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।